हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, ₹12.5 का शेयर है। 10% की तेजी आज के दिन में हमें यहां पर देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब जाके मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे रहा हूं, बल्कि इस शेयर के ऊपर मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूं और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। लेकिन अब इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है तो बात करना हम बनता भी है कि अब क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो सिनकॉम को लेकर सितंबर महीने में जब शेयर ₹6 का था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले जब शेयर ₹5 के आसपास था, इसी साल 7 मई को ये वीडियो मैंने बनाया था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब शेयर आपको तकरीबन ₹5 से भी कम कीमत पर मिल रहा था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब शेयर ₹3 का था 13 मार्च को इसी साल, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इसी साल फरवरी में भी ये ₹3 का ही था। इससे पहले भी जनवरी में ₹3 का ही था। और तो और 2019 में जब ये ₹1 का शेयर हुआ करता था सिनकॉम फॉर्मुलेशन का, तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि हाँ, मौके हैं, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी सी कंपनी है। और अभी कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से कहीं ना कहीं फार्मा के शेयर्स में दोबारा से जान लौटती हुई नजर आ रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब भी इसमें पोटेंशियल है या भैया अब वक्त आ गया है प्रॉफिट लेने का। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 12.5 का शेयर है और एक महीने में, ये एक महीने ही नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों में ये फट गया है एकदम से। ₹9.5 का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है पिछले 3 दिनों से और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से उछाल आया है। वरना इससे पहले ऑलमोस्ट फ्लैट था, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस ने इसमें जान फूकी है, पहली रीजन। दूसरी बार पिछले एक साल में देखा जाए तो 260% का ग्रोथ है। और एक चीज क्लियर है, अगर आप देखो तो तेजी लॉन्ग टर्म में है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लंबे समय का कंसोलिडेशन का फेज आता है, थोड़ा बहुत टूटता है, फिर उसी के आसपास घूमता है, दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाता है। ₹12 के आसपास इससे पहले भी पहुंचा था, दोबारा ये टूट गया ₹9.5 पर और एक लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज इसका आया। अब दोबारा ये भाग गया है यहां से। इवन 5 सालों में अगर देखें तो एक वक्त ऐसा भी था जब ये शेयर आपको 60 पैसे का, 75 पैसे का, 80 पैसे का मिल रहा था। लेकिन 2020 कोरोना के बाद जिस तरीके से इसने रफ्तार पकड़ी है ये बहुत ही शानदार है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज इसका आता है, जहां पर यह शेयर नीचे टूटता है, फिर दोबारा भागने के लिए तैयार होता है। सिनकॉम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हैं कि देखो, स्मॉल कैप शेयर है, ये 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग में सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे थे यहाँ पर। अब देखिए, 41.18% की जो प्रमोटर की होल्डिंग जून में थी, अब वो 44% की है सितंबर में। दिसंबर के जब डेटा आएंगे तब पता चलेगा कि भैया प्रमोटर ने और खरीदारी करी है, बिकवाली करी है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा हुई थी। एफआईज जो अब तक थे ही नहीं जून तक, अब उनके पास भी 0.58% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अभी भी यहाँ पर हाथ नहीं डाल रही है। दूसरी और अगर हम देखें, अच्छी बात देखिए, कंपनी में प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली देखने को मिलता है कि जब भी कोई पैनी स्टॉक होता है तो प्रमोटर की होल्डिंग या तो ना के बराबर होती है, या अगर होती भी है तो सारे के सारे शेयर से एटलीस्ट 60 से 70% की होल्डिंग गिरवी होती है। लेकिन इसमें ये वो चीज़ देखने को नहीं मिली, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। एक और जो चीज़ बेहतर है सिनकॉम के लिए वो ये है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखो, किसी भी पैनी स्टॉक के लिए 200 करोड़ का, 250 करोड़ का रेवेन्यू कोई छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो देखने को मिले हैं, इवन तेजी है रेवेन्यू में। 2018 में 160 करोड़ का था, एक फिर 185 करोड़ रहा, फिर 205 करोड़, फिर अब 245 करोड़ का है रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू पिछले 4 सालों में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भैया शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 8 करोड़ का प्रॉफिट 11 करोड़ का रहा, फिर 14 करोड़, फिर 29 करोड़। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं।
और ये एक खूबसूरती होती है एक ऐसे पेनी स्टॉक की। जनरली पेनी स्टॉक जो होते हैं या तो उनका प्रॉफिट ना के बराबर होता है या फिर उनका रेवेन्यू भी ना के बराबर होता है, या तो भैया कंपनी लॉस में होती है। लेकिन सिनकॉम के केस में ये चीज़ नहीं है, और यही वजह थी कि पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर बाइंग के लिए रिकमेंड भी कर रहा था कि कोई पेनी स्टॉक अगर है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक सिनकॉम मेरी पहली पसंद था उस वक्त पेनी स्टॉक को लेकर। इसके अलावा 2 पेनी स्टॉक और भी थे जो मैंने पिछले साल से रिकमेंड करके रखे हुए हैं, पिछले 2 साल से मैं उसको रिकमेंड कर रहा था। एक था ट्राइडेंट और दूसरा था टाटा टेली सर्विस, और दोनों ही शेयर्स भैया आग बन चुके हैं हाल के वक्त में। लेकिन अभी उनके बारे में मेरा क्या स्टेटस है, तो भैया डेफिनेटली उसके भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है, पिछले 3 दिनों में लगातार 10% की तेज़ी आ रही है। तो पहली चीज़ कि फ्रेश बाइंग के लिए सही वक्त नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, ये कहना है टिकर टैप का। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने जो पैसा है वो बनाकर दिया है। रेड फ्लैग यहां पर देखने को मिल रहा है, एएसएम लिस्ट में है शेयर। जनरली एएसएम जीएसएम लिस्ट हम सबको पता है कि यहां पर या तो प्राइस अनजस्टिफाइड होती है, या तो प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी होती है, या तो भैया यहां पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी होता है। तो देखो प्रमोटर की स्टेक तो गिरवी नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं एक डरावना स्टॉक भी जरूर है। पी इसका जो 32 का है और सेक्टर पी 37 है, मतलब कह सकते हैं कि अभी महंगा नहीं है, लेकिन हाँ पहले बहुत सस्ता था, अभी एटलीस्ट उस रेंज में आ चुका है कि ना महंगा है ना सस्ता है, एवरेज है। अगर यहां से थोड़ा सा 2-3 रुपए बढ़ गया तो ये महंगा हो जाएगा, तब यहां से भैया संभलने की जरूरत है, तब खरीदारी करने की जरूरत यहां पर नहीं है। इवन सिनकॉम को लेकर मैं कहूंगा देखो अभी तो मौके नहीं मिल रहे हैं किसी को बाइंग के, और इसीलिए मैं कहूंगा अभी हाल फिलहाल में फ्रेश बाइंग करने की सलाह मेरी नहीं होगी। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो आप यहां पर। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंपनी देखिए जो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, रॉ मटेरियल बनाती है, जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, इंजेक्शंस हो गए, इसके अलावा बैंडेड हो गई, इसके अलावा अगर जो बहुत बहुत छोटी चीज़ें जो कॉटन वगैरह हो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो मतलब आपको रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। ईयरबड्स से लेकर सर्जिकल टेप से लेकर सीरिंज से लेकर कई सारी चीज़ें, ग्लव्स से लेकर जो अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। पैकेजिंग मटेरियल की बात करो, रॉ मटेरियल की बात करो, कई सारी प्रोडक्ट की अगर हम बात करो, कंपनी की एक नहीं कई सारी प्रोडक्ट है, चाहे दवाइयों के लिए बोतल्स वगैरह बनाने की बात करें, ढक्कन वगैरह की अगर हम बात करें, रबर स्टॉपर्स वगैरह होते हैं उसकी बात करें, कई 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 सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। रॉ मटेरियल हो, फॉर्मुलेशंस हो, और तो और अगर हम देखें तो कंपनी भैया कई सारे अगर आप देखो तो जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती है जो इस्तेमाल की जाती है वो भी ये कंपनी बनाती है। हेल्थ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है प्रोडक्ट वगैरह अगर आप देखो, इनकी अगर लाइफ केयर की प्रोडक्ट देखो तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो यही कहूँगा, देखो मुझे छोटा शेयर ज़रूर है लेकिन मुझे खराब नहीं लगता। लेकिन हाँ ये कोई ऐसा शेयर भी नहीं है कि जहाँ पर आप 1-2 लाख का निवेश कर ले, यहाँ पर छोटा सा ही निवेश करना होता है। और 1 रुपये का था तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर, लेकिन अब 12 रुपये का हो चुका है, तो यहाँ से मैं कहूँगा पोटेंशियल है अभी भी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसका चार्ट दिखाया कि एक बड़ी रफ्तार जब भी देखने को मिलती है तो एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर आता ज़रूर है। तो फ्रेश बाइंग की यहाँ पर सलाह मेरी नहीं होगी, और मैं कहूँगा कि अगर आपको शेयर 11 रुपये के नीचे मिलता है, 10 रुपये के आसपास अगर मिलता है, तो वहाँ पर फ्रेश बाइंग आप करके चल सकते हो। और जहाँ तक बात है खरीदारी करी हो तो क्या करें, तो मेरे हिसाब से अगर आपने खरीदारी करी हुई है तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहूँगा वेट करें, प्रॉफिट लेकर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का ये शेयर है और मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पर दाव खेलना चाहिए। कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो पिछले 2 सालों में काफ़ी हद तक बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। पिछले 2 क्वार्टर्स में भी अगर हम देखें तो कंपनी ने कुल मिला के 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अभी 2 क्वार्टर और बाकी है, हालांकि पिछले साल 29 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि उतना बड़ा प्रॉफिट कमाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब इनके लिए,
लेकिन फिर भी कंपनी ऑन एन एवरेज इस साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें भी आपको कम से कम 22 से 25 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सिनकॉम कोई बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ से होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है 10 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।